ठीक है, देखो लास्ट टाइम पे कल जो हम लोग ने देखे थे यहाँ तक आए थे, ये डिजाइन तक, ये बनाते आ जाएंगी सबको, ये डिजाइन आ जाएंगे बनाते। ठीक है, देखो याद रखना ये जो लेक्चर है मैं रिकॉर्ड ही कर रहा अपने, क्योंकि आवाज की क्वालिटी थोड़ी ठीक आएंगी। प्लस देखना अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तुम लोग को कि डिजाइन में, मैं 101% बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ इधर उधर मिस आउट हो जाता बच्चा। मैंने यहाँ तक देखेला बच्चे लोग जो मैंने पावर पॉइंट में डिजाइन बनाया वो एक्सेल में बनाने की कोशिश करते या कुछ अजीब सा करने की कोशिश करते। तो पक्का अगर कुछ डाउट लगे, लग रहा है कि यार कुछ प्रॉब्लम है, तो पक्का वीडियो का एक्सेस लेना, उसको देख के फिर आगे बढ़ सकते। एक दो बार देख के करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाद में बिना देख के फिर वापस से ट्राई करना अगर मन को वो लगता तो। क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इंटरफेस जो कि अच्छा खासा दिख रहा अपना, ये हम लोग ने बनाया। लेकिन आज अपना डिजाइन से कोई लेना देना रहने वाला नहीं है। हम लोग आज डिजाइन बनाने वाले नहीं है। आज हम लोग प्योरली क्या करने वाले, सिर्फ और सिर्फ चार्ट इंसर्ट करेंगे। क्या काम करेंगे हम लोग? चार्ट इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जैसे डेटा और डैशबोर्ड था अपना, ठीक है, यहाँ पे सेल्स लाइन है, सेल्स मैप है, ये जितने भी चार्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट। पर चार्ट को इंसर्ट करने से पहले ना एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना जरूरी भी है अपने लिए। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपना ये जो है टेबल, टेबल क्या है, कैसे, वो अपने को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे टेबल पे आए थे, इसमें बहुत सारे कॉलम है। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा है कस्टमर एक्विजिशन का, स्टेट, प्रोडक्ट, प्राइस, यूनिट, रेवेन्यू, डिलीवरी परफॉर्मेंस, रिटर्न और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे है ना। अब ये जो टेबल है चलो समझते हैं पहले। जैसे कि डेट है, ये टोटल जो टेबल है ना, इसमें 2019 तक अपना डेटा है। कितना डेटा है? 2019 तक, मतलब कितने साल का डेटा है यहाँ पे? 3। चेक करना, देखो यहाँ पे दिखा 31/12/2019 सबसे लास्ट डेटा। और कहाँ से शुरू हुआ था ये? 1/1/2017। तो अपना कितने साल का डेटा है टोटल? 3 साल, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, 36 महीने का डेटा है। कितने महीने का डेटा है अपने पास? 36। और ये लगभग लगभग अगर गौर करो आखिरी सेल पे 5781, मतलब 5781 तक अपना ये डेटा है। बहुत सारा डेटा, शायद ही तुमने कभी अपने लाइफ में इतने सारे डेटा से कभी खेले होंगे, शायद ही। लगभग लगभग 6000 के आसपास अपना ये डेटा है। तो ये एक है, मतलब इसका मतलब क्या कि 36 महीने का डेटा और वो भी 6000। तो सोचो उसको अगर एनालाइज करना है तो सादा इसमें तुमको एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा, ये डेटा किसका है? देखो हम लोग कुछ प्रोडक्ट बेच रहे, मैंने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखा नहीं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा। हम लोग कुछ प्रोडक्ट बेच रहे, लेकिन जो अपनी कंपनी है, मैंने यहाँ पे वो कंपनी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पे रखे हुआ है। जैसे कि ये जो कंपनी रहेंगी अपनी, क्या रहेंगी, क्या बेसिस पर रहने वाली है? ऑनलाइन। जैसे कि देखो ऑनलाइन पे तुम कभी कभी एड्स देखते रहेंगे, एड देखते ना कभी तुम, एड के थ्रू कभी कभी खरीद लेते कुछ कोई। मतलब मैंने, समझो कि अपनी क्लास से मैंने क्लास की एक ऑनलाइन एड रन करा, क्लास की क्या करा मैंने, एक ऑनलाइन एड रन करा, और तुमने उसके थ्रू एडमिशन लिए, तुम्हें उसके थ्रू कस्टमर मिला ना। या फिर मेरी टीवी बेचने की कंपनी, मैंने टीवी की एड ऑनलाइन किया, और तुमने ऑनलाइन एड देख के फिर अंदर आए और वो चीज को क्या करे, परचेस करे। तो वो तुम मेरे कस्टमर कैसे आए थे? वो एड के थ्रू। बात समझ में आई? दूसरा क्या है? रिटर्निंग। जो कस्टमर बार बार रिटर्न हुआ, मतलब अब तुम मेरे कस्टमर है, वापस से तुम मेरे पास आए, तो तुम मेरे लिए क्या बन गए? एक रिटर्निंग कस्टमर। और तीसरा क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बोले तो क्या कि बस चलते फिरते आए रहा, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे ये चीज है, चलो ले लो और कर लो। समझ में आ रहा है यहाँ पे? या फिर डायरेक्टली जैसे कि तुम्हारी वेबसाइट है, अमेजोन है,
तुमने ऐड बीड नहीं देके डायरेक्ट अमेजोन को ओपन करे, शर्ट लेना था शर्ट पे ये करे, शर्ट दे के खरीद लिया, हो गया। ये ऑर्गेनिक हुआ ना ही ऐड था और ना ही तुम वापस आ रहे थे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे तीनों भी है। तो ये क्या कस्टमर कैसे मैंने एक्वायर किया, एक्विजिशन किया उसकी, तो उसके रिलेटेड में तो मेरे पास जो भी कस्टमर है मैंने उनकी डिटेल वो हिसाब से भरा कि ये मेरे पास ऐड के थ्रू आया, रिटर्न हुआ कि ऑर्गेनिक था। 3 तरीके से मेरे पास कस्टमर आ सकता। क्लियर है ना यहाँ पे पॉइंट? ठीक है। अब जो कस्टमर आया, देखो मैंने बताया ऑनलाइन बेसिस पे अपन ने पकड़े थे, और मैं यूएस का मैप ले रहा है यहाँ पे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि इंडिया के मैप अभी तक वो लेवल पे सपोर्टेड नहीं है। जैसे कि मैं चाहता था कि एरिया वाइज, जैसे अपना नासिक डिस्ट्रिक्ट का मैं सेल बताऊं, मैं मुंबई का बताऊं, मैं ठाणे का बताऊं, ऐसा मैं बताना चाहता था। प्रॉब्लम ये था कि उसका अभी तक इतना वो उन लोग ने मैप डेवलप नहीं करे कि वो अपने छोटे छोटे गांव, जैसे कि उनके लिए गांव ही हो गए पूरी दुनिया के अंदर, तो इंडिया के वैसे छोटे छोटे गांव उन्होंने या फिर डिस्ट्रिक्ट उन्होंने इंक्लूड करे हुआ नहीं। हाँ, इंडिया का मैप है पर वो स्टेट वाइज है, जो कि मुझे नहीं मांगता था। ऐसा कैसे मैं बताऊं कि हाँ यश महाराष्ट्र से खरीदी करा, अक्षय ने गुजरात से करा, ऐसा नहीं बता सकता ना, जो कि शायद गलत दिखता। तो मुझे सबसे सही मैप जो बताने के लिए था वो अमेरिका ही का था, क्योंकि उन लोग ने उनके हिसाब से सबसे पहला बनाया, फिर वो धीरे धीरे उसको अपडेट में चीजों को इंक्लूड करते चले। क्लियर है यहाँ पे? तो यही वजह है। मैप दिख रहा है यहाँ पे, मैप, ये मैप याद रखना, ये मैप शायद तुम लोग के पीसी में नहीं रहेगा, ये 2021 या उसके हायर वर्जन पे मैप की फैसिलिटी। पर मेरा फर्ज है कि तुमको सब लेटेस्ट जो चीज है अगर है तो बता दूं, अगर हो सके मैं वहां पे वो इंस्टॉल कर दूं, अगर हो सके तो, और अगर नहीं तो डिपेंडेंट रहना मत मेरे पे, कर लेना। पर समझना बहुत सिंपल है मैप को, बस जैसे नॉर्मल मैप्स अपन ये लेते चार्ट लेते वैसे ही मैप को लेना है। तो समझ लेना, अगर नहीं वहां पे रहा तो कोई दूसरे से काम चलाना, पर एटलीस्ट समझ तो लेना कि कैसे लिए। तो ऐसा भी एक चार्ट है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो देखो ये जो मेरे एड्स है, मैंने ये ऐड के थ्रू कौन से स्टेट से मेरे पास कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया वो मैंने बताया भाई। क्लियर है ना ये चारों कॉलम सबको? ठीक है। फिर हमने देखे कितने प्राइस में हमने प्रोडक्ट बेचे, कितने यूनिट बेचे, और उससे टोटल कितनी रेवेन्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने को जनरेट हुई। समझ में आया यहाँ पे सबको? तो वो अब जो मैंने जो डिलीवरी दिया वो डिलीवरी टाइम पे दिया या नहीं, या वो लेट हो गई। देखो अमेजोन कभी कभी क्या बोलता, हम तुमको 2 तारीख को ये चीज दे देंगे, कभी कभी होता 5 तारीख आ जाती, कभी कभी होता कि उसके पहले होता, कभी कभी होता अपन ऑन टाइम दे देते। बात समझ में आ रही? तो हमने यहाँ पे क्या करे, ऑन टाइम डिलीवरी हुई या डिले हुई, ये डाले हुआ है यहाँ पे। और बाद में सपोज देखो अगर तुमने कभी कभी ऐसा किए भी रहेंगे ना कि कुछ चीज मंगा लिए और बाद में वापस कर दिए प्रोडक्ट, जैसे कि रिमोट खरीदे, बाद में मन नहीं करा, नहीं मांगता मुझे, लेके चले जा वापस, करते ना ऐसा अपन कभी। तो जो प्रोडक्ट हमने बेचे थे कितने रिटर्न हुए कि नहीं, अगर नहीं हुए तो नो लिखना, और अगर रिटर्न हुए तो अपन ने क्या लिखे यहाँ पे, यस। आई बात समझ में? तो प्रोडक्ट अपना रिटर्न हुआ या नहीं हुआ, तो वो लास्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टार देते ना हम लोग, कि ये प्रोडक्ट को 1 स्टार था, ये प्रोडक्ट को 2 स्टार था, 3 स्टार था, 4 स्टार, तो यहाँ पे वो। तो समझ में आया ये पूरा टेबल टोटली किसके ऊपर डिपेंडेड है, ये ऑनलाइन डेटा, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर डिपेंडेड है। तो वो बेसिस पे अपने को ये चार्ट याद रखना, बहुत सारा डेटा है, शायद ही तुमने इतना सारा डेटा कभी यूज किए भी होंगे। क्लियर है यहाँ पे सबको? चलो, तो अब ये तो हो गया। अब मैं एक काम करता, एक न्यू शीट ले लेता, ठीक है, ये दोनों को आजू बाजू रखना, अपनी न्यू शीट में यहाँ पे ले लेता। और ये शीट में देखो मैं ना अभी रेवेन्यू काउंट करना चाहता, लेकिन क्या बेसिस पे करना चाहता, साल के हिसाब से, महीने के हिसाब से, ठीक है, उसके लिए चार्ट मांगता। तो देखो मैं यहाँ पे आ जाता, ये इसको राइट क्लिक करूंगा, रीनेम। देखो मैं सेल्स देख रहा, और कौन से चार्ट के थ्रू देख रहा, लाइन चार्ट। हम लोग सेल्स देख रहे, कौन से बेसिस पे सेल देख रहे, लाइन चार्ट। याद रखना अब ये जो लेक्चर है बहुत बड़ा रोल पिवोट टेबल का रहेगा, ये याद रखना, बहुत बड़ा रोल किसका रहने वाला है, पिवोट टेबल का। तो वो हिसाब से ध्यान भी देना। तो देखो डेटा है,
याद है ना, मैंने बताया था पिवोट टेबल में अगर कोई लेना है डेटा को तो बार बार यहां से करने से एक अपन क्या कर लो, इसको फॉर्मेट कर दो और इसको क्या नाम दे दो, एक नाम दे देना पक्का। याद है पिवोट टेबल की ये कंसेप्ट कि टेबल को फॉर्मेट करके टेबल डिजाइन में उसको क्या कर देना, नाम। इसका बेनिफिट देखो यहाँ पे समझेगा कि मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया वो टेबल का, टेबल डिजाइन क्या ना, डेटा टेबल। तो अब मैं इंसर्ट पे आ जाऊंगा, पिवोट टेबल, ज्यादा सोचने की, ज्यादा कुछ करने की, सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर टेबल डालूंगा और कर दूंगा ओके, खत्म। सोचो 10,000 6,000 का डेटा था, मुझे वो सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस उतना सा एक नाम डाल दिया, मेरे को पूरा काम आ गया। क्लियर है ना यहाँ पे सबको? अब ये पिवोट टेबल तो अपना क्लियर था। पहला तो हम लोग सेल्स देख रहे, क्या बेसिस पे सेल देख रहे हैं अपन, डेट की। तो डेट को मैं ले लूंगा और रो में डाल दूंगा, देखो यहाँ पे डेट आ गई। और सेल देख रहे, सेल बोले तो अपनी रेवेन्यू, रेवेन्यू नाम से है ना वो कॉलम टोटल सेल का, तो रेवेन्यू कहाँ पे डाल दूंगा मैं, वैल्यूज। समझ में आया यहाँ पे क्या किया मैंने? मैंने ऐसा कुछ किया, देखो अब मैं प्लस पे क्लिक करूं पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम, मुझे क्वार्टर देखना नहीं है, मुझे क्वार्टर को हटा, मेरे को मंथ प्योर में देखने का है। देखो यहाँ पे देखो, मैं अगर नोटिस करो ये चार्ट में मेरा 2017, 18 और 19, उसमें नोटिस करना क्वार्टर है क्या, मुझे क्वार्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं दिख रहा है यहाँ पे ईयर, क्वार्टर और डेट तीन आए, क्वार्टर को क्या कर देना यहाँ से। अब मैं सिर्फ 2017, 2018 और 2019 प्लेन देख पा रहा। क्लियर है यहाँ पे सबको? पक्का हीरामन? ध्यान देना, नहीं ना, हाँ, लक्ष्य दे। तो देखो क्या फैन फैन बंद करूँ क्यों, नहीं ना, नहीं तो जॉब तो है, नहीं ना, हाँ ठीक है। ठीक है चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर है ना यहाँ पे सबको? तो देखो अभी यहाँ पे मुझे चार्ट लेने का लाइन, देखो हम लोग ने अभी तक चार्ट देखे थे और सिर्फ एक ही चार्ट देखे थे, कॉलम चार्ट देखे थे और या फिर पाई चार्ट देखे। अब अपन बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ चार्ट, पर मेन क्या तुमको कॉलम चार्ट बनाते आए तो मैंने बताया हर एक चार्ट तुमको समझना इजी है। तो बस करना क्या है, यहाँ पे क्लिक, किधर पर भी एक जगह क्लिक करो, टैब्स है और उसमें एक टैब है, मालूम है ना, एक टैब आता था, चौथी चीज मैंने बताया था अलग होती थी, पिवोट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पिवोट चार्ट, इस पे क्या कर देना, टिक। नोटिस करो बहुत सारे चार्ट है, मुझे कौन सा चार्ट की जरूरत है, लाइन, तो मैंने लाइन चार्ट ले लिया, यही डिजाइन मांगती, इसको रहने दिया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ओके। नोटिस किया लाइन चार्ट अपना आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे जो चीजें मेरे को नई जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो देखो मैं इसकी जरूरत नहीं, सिलेक्ट करना, डिलीट, स्पेस बन गई ना मेरे पास, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको कर दिया डिलीट, स्पेस बन गई मेरे पास, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये डिलीट तो नहीं होगा, तो इसको राइट क्लिक करना और यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, तो हाइड कर दूंगा। नोटिस किए सब चीजें क्या हो गई, समझ में आया यहाँ पे सबको? ठीक है, मुझे ये लाइन की जरूरत नहीं है, देखो मैं पर्टिकुलरली एक लाइन पे क्लिक करूंगा, ये देखो मैं कर्सर लाता, ये लाइन पे मैं क्या कर दूंगा, क्लिक, दिख रही है क्लिक हो गए, सिलेक्ट होगा, डिलीट दबा देना। समझ में आया ये चार्ट कैसे बना? ये मेरे पैसे है, रुपीज है, ठीक है, मैं चाहता कि रुपी का सिंबल लगे, ये एक्सेस को सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और क्या कर देना, फॉर्मेट एक्सेस, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाना, नंबर्स दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे नंबर, नंबर पे क्लिक करना और यहाँ पे क्या करेंगे तुम लोग, नीचे की तरफ कैटेगरी क्या है अपनी, जनरल है, जनरल की जगह पे क्या ले लेना, करेंसी। क्लियर है ना? मैंने इस पर राइट क्लिक करा, फॉर्मेट एक्सेस करा, फॉर्मेट एक्सेस करके कहां पर आया, नंबर पे आया और नंबर पे आके हम लोग ने कैटेगरी क्या ले लेंगे, करेंसी। नोटिस करो देखो यहाँ पे करेंसी आया, डेसिमल प्लेस 2 बता रहा जो कि गंदा दिख रहा, तो मैं इसको हटा के डायरेक्टली क्या ले लूंगा, 0 और एंटर। नोटिस किया देखो यहाँ पे वो डेसिमल प्लेस, सेम इसको सिलेक्ट करना। अब ये किसकी प्रॉपर्टी आ गई, ये एक्सेस की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, देखो यहाँ पे हम लोग लेबल पे आएंगे, कौन से एक्सेस को सिलेक्ट किया मैंने,
ये कहाँ पर आ रहा, मैं लेबल पे, लेबल देखो मैं एक स्पेसिफिक इंटरवल, मतलब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जनवरी आ रहा, मार्च आ रहा, मई आ रहा, चलो दो तो के तो इंटरवल पे ये आ ही जा रहा, ठीक है। देखो ये नहीं मांगता, देखो मैंने ये साल का वो हटा दिया, ठीक है, स्पेसिफिक इंटरवल कर देता, जनवरी फरवरी मार्च ये आ रहा, तो मैं अब इसको क्या कर दूंगा, दो, दिख रहा है अब जनवरी फरवरी नहीं आ रहा, मार्च आ रहा, फिर अप्रैल नहीं आ रहा, मई आ रहा, ये सब चीज है, ठीक है। और अपना साल, ठीक है, अब सही है, दिख रहा है यहाँ पे जैन है, मार्च है, मई है, दिख रहा है यहाँ पे ये सब चीजें, और मैंने दो दो इंटरवल के बाद इसको ले भी लिया, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम लोग ने ऐसा कुछ अपना ये टेबल कर दिया, अगर हो सके इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देना, या फिर आगे चल के अपन इसको एडजस्ट देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये मैंने पहला जो अपना चार्ट था वो इसका काम हो गया, इसको मैं कर देता क्लोज। अब आते हैं हम लोग को दूसरा चार्ट, जो कि अलग चार्ट है, और वो कौन सा चार्ट है, अपना मैप। मैप बोले तो स्टेट्स के थ्रू आएगा, तो देखो प्लस साइन पे क्लिक करना, एक ये आया, राइट क्लिक करना, इसको क्या कर देना, रीनेम, और रीनेम करके मैं ये चार्ट को नाम दे दूंगा, जैसे कि मैं ये चार्ट को नाम दूंगा सेल्स मैप। क्या दे दिया मैंने चार्ट को नाम, सेल्स मैप। फिर से इंसर्ट पे आ जाना, पीवोट चार्ट, यहाँ पे क्या डालेंगे, डेटा अंडरस्कोर टेबल, एंटर किया, फिर से अपना ये आया, और यहाँ पे मैं स्टेट के हिसाब से देख रहा, तो स्टेट ले लेना, दिख रहा है अपने सभी स्टेट, लेकिन मैं कॉलम में देखना चाहता, तो कॉलम में ले लेना, और स्टेट के हिसाब से कितना रेवेन्यू मिला मुझे, तो मैं रेवेन्यू कहाँ पे डाल दूंगा, वैल्यूज। समझ में आया यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाना, फिर से चार्ट लेने के लिए कहाँ पर जाएंगे हम लोग, पिवोट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे कहाँ पर जाएंगे, पिवोट, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मैप, दिख रहा ना मैप, इस पे आ जाना, लेकिन प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम बता रहा है ये, कि यू कांट क्रिएट दिस चार्ट टाइप विद डेटा इनसाइड अ पिवोट टेबल, मतलब तुम ये चार्ट को यूज कर सकते नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा डेटा कहाँ पे है, पिवोट टेबल, मतलब ये जो मैप चार्ट है पिवोट टेबल में सपोर्टेड नहीं है, तो इसने क्या बोला, प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप और कॉपी द डेटा आउटसाइड द पिवोट टेबल, तो एक इसने बोला कि ये जो डेटा इसको बाहर कॉपी कर लो, और फिर तुम लोग क्या करना है, इस पे मैप लगाना। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या वार्निंग है, मैं इसको क्लोज करता, चलो अपन इसको कॉपी करते, हेडिंग में पूरी सिलेक्ट कर लेता, ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट बिल्कुल भी मत करना, इसको सिलेक्ट करना, कॉपी करना, नीचे की तरफ आ जाना, और पेस्ट। सम रेवेन्यू को फिर से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और कर दूंगा। अब मुझे ये वैल्यू मांगती है, वैल्यू कॉपी पेस्ट तो नहीं होंगी, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, इक्वल टू लूंगा मैं, क्या लूंगा मैं, इक्वल टू, और कौन सी वैल्यू मांगती मुझे, ये, इसको सिलेक्ट करना, एंटर। समझ में आया कैसे लाया ये वैल्यू, ठीक है। फिर से इधर आ जाते, इक्वल टू ये, और एंटर, फिर से यहाँ पे इक्वल टू ये, और एंटर, फिर से इक्वल टू ये, और एंटर। समझ में आ रहा है कैसे कॉपी कर रहा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया, ये चीजों को क्या करे, कॉपी। अब ये चार्ट को यूज करना, यहाँ पे आ जाना, इंसर्ट टैब है, इस पे मैप दिख रहा है यहाँ पे, और मैप पे क्या कर देना, याद रखना इंटरनेट की जरूरत पड़ती मैप को, ठीक है। और दूसरा तो एक ऑप्शन भी मांगता, तो तभी जाके वो आता, तो मैप चार्ट आया। इसकी लेने की वजह क्या, मैंने बताया कि इंडिया के मैप पे वो ज्यादा सपोर्टेड नहीं, अभी तक वो सिटी पे या डिस्ट्रिक्ट पे, अभी तक वो स्टेट वाइज ही इंडिया का मैप बताता, तो वो शायद सेल के हिसाब से वो परफेक्ट मैच नहीं लगता, ठीक है। ऐसा नहीं बता सकता ना कि महाराष्ट्र में मैंने बेचा, या गुजरात में बेचा, या राजस्थान में बेचा, वो शायद से थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो बेस्ट है कि मैंने बाहर का ही मैप ले लिया। अब ये लेके मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा,
मुझे सिर्फ यही मांगता ना, इतना चार्ट। ये सेलेक्टेड है क्या, ये है क्या चीज़ है, नहीं है। तो मैं देखो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा इस पे और फॉर्मेट चार्ट एरिया करना। क्या करा मैंने, फॉर्मेट चार्ट एरिया, यहाँ पर आ जाना। एक मिनट रुक जाओ, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डेटा सीरीज करो। क्या करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज। और यहाँ पे देखो मैप एरिया दिख रहा ना, ये क्या बता रहा, ऑटोमेटिक। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या लूंगा, ओनली रीजन विथ डेटा, इस पे क्लिक कर देना। क्या करा मैंने, इस पे राइट क्लिक करा और फॉर्मेट डेटा एरिया करा और यहाँ पे क्या करे, ओनली रीजन विथ डेटा। समझ में आया ये सबको, समझा या नहीं समझा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको कर दूंगा डिलीट। तो मेरा ऐसा कुछ चार्ट दिख रहा, ठीक है। इसको मैं साइड में, दो चार्ट हम लोग ने अभी तक लाए, दोनों चार्ट क्लियर है तुम लोग को। आ जाते हैं हम लोग, देखो तीसरा चार्ट क्या, डिलीवरी परफॉर्मेंस, कि हमने ऑन टाइम दिए कि डिले दिए। ठीक है, तीसरा चार्ट क्या अपना, डिलीवरी परफॉर्मेंस, ऑन टाइम दिए कि डिले किए। तो मैं यहाँ पे आ जाता एक और ये चार्ट कौन सा लेने वाला हूं मैं, डॉगनट चार्ट। क्या है चार्ट का नाम, डॉगनट। क्लियर है यहाँ पे, डिलीवरी परफॉर्मेंस डॉगनट चार्ट। अब देखो उसके लिए भी सेम एग्जैक्टली मैं इसको क्लोज कर देता। हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट पे पिवोट टेबल, यहाँ पे डायरेक्टली क्या नाम डाल दूंगा, डेटा अंडरस्कोर टेबल। टेबल आ गया। हम लोग डिलीवरी परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, देख रहा है यहाँ पे डिलीवरी परफॉर्मेंस, यहाँ पे डाला डिले और ऑन टाइम आ रहा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी मैं रेवेन्यू के बेसिस पे देखूंगा कि कितना डिले हुआ अपना वो और कितना नहीं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, रेवेन्यू को उठा के कहाँ पर डाल दूंगा, वैल्यू पे। लेकिन मैं रेवेन्यू नहीं काउंट करना चाहता, मैं कितने बेचा या नहीं बेचा वो देखना है, काउंट करना है मुझे, सम नहीं करना। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। तो मैं याद है हम लोग यहाँ पे आएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहां से क्या कर दूंगा, इसको मैं काउंट, काउंट करके क्या कर दूंगा, ओके। तो अब जो डिले हुए थे वो 1891 हुए थे और जो ऑन टाइम थे वो 3889। क्लियर है यहाँ पे सबको, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखे। अब मुझे ना परसेंटेज निकालने के कि जो ऑन टाइम डिलीवरी है वो कितने परसेंट, 100 आउट ऑफ कितने परसेंटेज थी। तो देखो मैं करूंगा क्या यहाँ पे, इक्वल टू जो अपनी ऑन टाइम डिलीवरी वो डिवाइड करूंगा मैं कितने से, टोटल सेल्स से, ठीक है। और यहां पर कर दूंगा एंटर, 0.67 इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे। समझ में, मतलब मेरी ऑन टाइम डिलीवरी कितने परसेंटेज हुई, 67%। मतलब ऑफ टाइम कितनी हुई, 33%। क्लियर है। अब मुझे इसके लिए डॉगनट चार्ट लेना है, तो यहाँ पे क्लिक रखना, कौन से, इस पे आएंगे पिवोट टेबल, यहाँ पे पिवोट चार्ट। डॉगनट किसका हिस्सा है, पाई का। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये डॉगनट, इस पे आ जाना और इसको क्या कर देना, ओके करेंगे। जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं इसको राइट क्लिक करो, हाइड कर दो, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो। एक सिर्फ रिंग अपने को देखना है। पर देखो ये जो मुझे दिखाना है कि ये जो बड़ा पोर्शन है ये ब्लू से बताना और ये जो छोटा पोर्शन है ये ऑरेंज, उल्टा करना है मुझे। तो देखो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद दिख रहा है इसको सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग Z to A कर दूंगा। कहाँ से किया मैंने, यहाँ से सॉर्ट Z to A। तो मेरे को ये प्रॉपर एक रिंग दिखाई दे रही। समझ में आया यहाँ पे सबको पक्का, ठीक है। तो इसको कर देता मैं ओके। तो अपने को ये तीसरा चार्ट भी यहाँ पे मिल गया, तीनों चार्ट समझ में आए यहाँ पे सबको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक चौथा चार्ट, वापस से इधर पे देखो चौथा चार्ट क्या है, इस पे ये भी रिटर्न, कितने कस्टमर ने अपने को रिटर्न कर दिए चीजों को, उस पे भी मुझे एक चार्ट मांगता है। दिख रहा है यहाँ पे यस या नो है। तो अपने को क्या है, डिलीवरी रिटर्न डॉगनट चार्ट, रिटर्न डॉगनट, ठीक है।
सेम चीज इंसर्ट पे आओ, पिवोट टेबल, क्या नाम डालेंगे, डेटा अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे रिटर्न है, रिटर्न को उठा के रो में डालो, और किसके बेसिस पे देख रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू। वैल्यू हमेशा अपनी क्या रहने वाली है, रेवेन्यू। पर ये क्या है अपना, क्या चीज है अपनी, सम। मेरे को इसको क्या करना है फिर से, तो रिटर्न कितने हुए, 500, 596, और जो रिटर्न नहीं हुए वो कितने थे, 5100। तो मुझे इसका परसेंटेज निकालना, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय, और इसको एंटर, 0.1, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, और कितना परसेंट हो गया ये, 10। समझ में आया यहाँ पे सबको, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट है, मुझे इसका भी डॉगनट मांगता, सेम चीज, कहाँ पे आएंगे हम लोग, इस पे क्लिक करके पिवोट टेबल, एनालाइज, पिवोट चार्ट, पाई चार्ट, डॉगनेट चार्ट, और इसको कर देना। आगे अपने को ये जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है सिलेक्ट करो, डिलीट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, और इसको राइट क्लिक करके राइट। क्लियर है ना यहाँ तक, ये चार्ट भी एग्जैक्टली सेम था, ये समझ में आया तो ये भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो कितने चार्ट अभी तक डाले हम लोग ने, चारों भी क्लियर है यहाँ पे सबको, ठीक है। अब पांचवा जो चार्ट है अपना, कस्टमर एक्विजिशन है वाटरफॉल चार्ट। ये चार्ट कौन सा है अपना, वाटरफॉल, ठीक है। तो मैं आ जाता यहाँ पे, कस्टमर एक्विजिशन वाटरफॉल चार्ट। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग इंसर्ट पे आएंगे, पिवोट टेबल, क्या चीज को हम लोग करेंगे, डेटा अंडरस्कोर टेबल, ओके कर दिया। कस्टमर एक्विजिशन याद है ना, ऐड के थ्रू आया या ऑर्गेनिक था या रिटर्निंग था, वो देखना है मुझे, और किसके बेसिस पे मैं अंदाजा लगाऊंगा, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लेकिन ये भी सम आया, ये अपने को क्या करने का है, काउंट। तो फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग, और इसको क्या कर दूंगा मैं, काउंट। समझ में आया। और इसके लिए वाटरफॉल, फिर से हम लोग आएंगे, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, यहाँ पे ढूंढो कि वाटरफॉल दिखा, यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट है, इस पे आ जाना। पर सेम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आया था अपने को, मैप पे। क्या बता रहा वो कि ये पिवोट टेबल में सपोर्टेड नहीं, इसको कॉपी करके बाहर ले लेना। तो सेम चीज हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एक तो चलो मैं इसको सीक्वेंस मेरे हिसाब से लगा था, रिटर्निंग, दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक। मैं सीक्वेंस चेंज कर दे रहा हूँ, चौथा क्या रखूंगा, ऐड। अब रिटर्निंग का कितना है अपना, इक्वल टू, इक्वल टू, और इक्वल टू, समझ में आया। और टोटल की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको ग्रैंड टोटल को कॉपी कर लेना, और यहाँ पे इक्वल टू, कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो वैल्यूज प्रॉपर कॉपी पेस्ट होने वाली, इक्वल डालकर ही करना। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। तो ये कर दिया हम लोग ने। अब फिर से हम लोग इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे दिख रहा है ये वाटरफॉल चार्ट, इस पे आ जाना, और ये वाला चार्ट दिख रहा, ये ले लूंगा। पर मुझे चार्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करो, डिलीट, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट, ठीक है। मुझे देखो ये वैल्यूज ऑलरेडी इस पे आ रही ना, तो अपने को इसकी भी जरूरत नहीं, इसको भी डिलीट, ये लाइन की जरूरत नहीं है, डिलीट, ठीक है। तो ये मैंने लगभग लगभग डिलीट, लेकिन ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना वाटरफॉल के ऐसा, जैसे कि ये पहला रिटर्निंग फिर ऑर्गेनिक, ये पानी गिर रहा है ऐसा दिख रहा ना, लेकिन ये दिख रहा क्या वैसा नहीं। तो ये इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डेटा पॉइंट करो, ठीक है। और इसको क्या कर देना, सेट एज टोटल। समझ में आया कैसे किया मैंने इसको, और इसको क्या कर दूंगा मैं। तो ये अपना कितवा चार्ट हो गया, पहला कौन सा था अपना, लाइन वाला, सेल्स मैप था दूसरा, तीसरा
डॉगनट था, डॉगनट क्या बेसिस पे था अपना, ऑन टाइम या डिले। चौथा कौन सा था, वापस से डॉगनट कि रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। और पांचवा अब ये क्या है कि एड्स के थ्रू रिटर्निंग या फिर जो भी है वो वैसा। पांचों चार्ट समझ में आए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले चार्ट पे, ठीक है। अपना अगला और लास्ट चार्ट है, ठीक है। कौन सा है, ये वाला 100% स्टैक चार्ट। क्या नाम है चार्ट का, 100% स्टैक चार्ट, जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये चार्ट को मैं रीनेम करता और नाम दे दूंगा 100% स्टैक्ड चार्ट, ठीक है। सेम क्लिक कर देना किधर, ठीक है। और फिर कहाँ पर आ जाना, इंसर्ट पिवोट टेबल, क्या डालेंगे यहाँ पे, डेटा अंडरस्कोर टेबल, क्लिक कर दिया। मुझे क्या मांगता है यहाँ पे, 100% स्टैक्ड मांगता, और किसके बेसिस पे मांगता, प्रोडक्ट और स्टार। तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दूंगा, दिख रहे मेरे प्रोडक्ट, दिख रहे प्रोडक्ट 1 2 3 4। और दूसरा अपने ये क्या थे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, याद है ना, कितने वेरी लो, लो, हाई, और वो क्या बेसिस पे देख रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू। समझ में आया ना, यहाँ पे तीन चीजें क्या डाला मैंने। और इस पे क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसको क्या कर देंगे हम लोग, काउंट, और ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा, काउंट। इस पे सिलेक्टेड रखना, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट। देखो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा बार चार्ट, कहाँ पर आया मैं, बार चार्ट। और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 100% स्टैक्ड बार दिख रहा है ये। तो मैं ये चार्ट पे क्लिक करके इसको कर दूंगा। फिर से जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको हाइड करना, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं उसको डिलीट कर देना, ठीक है। तो सॉरी, ये रहने देने का है। इसको मैं यहाँ पे रहते से, या फिर इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट लेजेंड, और इसको ले लूँगा मैं बॉटम पे, दिख रहा है यहाँ पे मैंने नीचे इसको ले लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग ने चार्ट क्रिएट किए। आज का जो सेशन था वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था, चार्ट पे, ठीक है। देखो ये जो कंसेप्ट थी ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत शायद नहीं थी, क्योंकि बस तुमको पिवोट टेबल का नॉर्मली यूज था, ड्रैग ड्रॉप था, रो में डालना है तो रो में डालो, कॉलम में डालना है तो कॉलम में, जैसे भी जहां पर भी डालना है वो डाल के हमने चीजों का यूज देके। आई बात समझ में, हो सकता है छोटे मोटे कुछ टेक्निकल चीजें रहेंगी जो शायद समझ में नहीं आई होंगी। तो वो जो छोटे मोटे चीजें, उसके लिए तुम किसका रेफरेंस ले सकते, वीडियो। आई बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइन चार्ट है, हमने यहाँ पे रुपी डाले या फिर ये डाले, अगर यहाँ पे छोटे मोटे जगह पे अटक जाए तो तब वीडियो को थोड़ा बहुत देख लेना, नहीं तो ऐसा कुछ खास मुझे लगता नहीं कि तुमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बस चार्ट लेना है, ड्रैग ड्रॉप मारना है और चार्ट डालना है। आई बात समझ में, तो देखना कैसे और क्या रहेगा। अगर प्रॉब्लम लगे तो पक्का वीडियो का सहारा लेना, और अगर नहीं लगे तो ऐसा ही बढ़ते जाना, ट्राई करना जितना वीडियो से दूर रहे उतना ज्यादा रहना। पर अगर एकदम ही फंस जा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो वो पॉइंट पे क्या करना, वीडियो लेना। क्लियर है यहाँ पे सबको, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे अपना लेक्चर कर देता पॉज। नेक्स्ट, ये कितने सेशन हो गए अपने ये लेक्चर के, 2। एक में हमने बैकग्राउंड बनाए थे, अब दूसरा हमने क्या बनाया, ये सब चार्ट। अब अगली बार जब हम लोग आएंगे, ये चार्ट को मैं कहां पर लेके आ जाऊंगा, ये बैकग्राउंड पे। आई बात समझ में, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। और लास्ट सेशन अपना बटन से रिलेटेड रहेगा, तो फिर वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। मींस अगला हफ्ता शायद से एडवांस एक्सेल का अपना लास्ट वीक रहे, वो हिसाब से समझ लेना, ठीक है। चलो तुम लोग के आईडी